हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं प्योर फंक्शन को। और अगर आप किसी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप बिगिनर हो तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि व्हाट इज अ प्योर फंक्शन एंड हाउ यू विल आइडेंटिफाई दैट वेदर द गिवन फंक्शन इज अ प्योर फंक्शन और नॉन प्योर फंक्शन। So the first point, let's try to understand and implement the pure function. पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि प्योर फंक्शन एक वैसा फंक्शन है जिसका रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा दिए हुए सेम इनपुट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने यहाँ पे बनाया कि एक फंक्शन है एंड हियर इज द गेट डेटा एंड गेट डेटा के अंदर में हमने सपोज पास किया x और y। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो x प्लस वाई का वैल्यू है ये हमेशा सेम रिजल्ट आएगा जब आप किसी वैल्यू को पास करोगे। तो सपोज करो कि यहाँ पे हमने डाल दिया कि console log एंड देन गेट डेटा एंड वी हैव पास्ड द 2,3। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 2 एंड 3 हमने पास किया तो रिजल्ट आएगा 5, राइट। सो अगर हम लोग इस फंक्शन को जितनी बार भी कॉल करें हमको हमेशा सेम रिजल्ट मिलने वाला है। सो हियर इज आवर टर्मिनल एंड ऑन दिस टर्मिनल सपोज आई एम राइटिंग हियर the node and then pure function, right? So you see we have got the same result for the given same input. So we can say that the get data function is a pure function. अब हम लोग समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल को। इसको हम लोग अभी कमेंट करते हैं और एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कि सपोज करो कि आपके पास एक एरे है और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं roll and here is the set of roll 11, 22, 33, 44. So there are the 4 roll number in our array roll. Now define a function and the function is add roll. And inside that I am passing here the roll number. अब roll number कुछ भी ले लो, suppose R, and then we have to push the roll as R और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देते हैं roll को। अब देखो यहाँ पे हम लोग अगर कॉल करते हैं console log करके और कॉल कर लेते हैं add roll and 55। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग रन करते हैं तो यहाँ पे करते हैं node pure, तो अभी हमारा फंक्शन परफेक्टली फाइन काम कर रहे हैं और यहाँ पे है हमारे पास 55। सो वी हैव गॉट द रिजल्ट एज 11, 22, 33, 44 एंड 55। तो हमारा जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है हमारे इनपुट के ऊपर में। ये तो पहला क्राइटेरिया था, तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया तो सेटिस्फाई कर गया। और सेकेंड रूल जो है प्योर फंक्शन का वो क्या है कि प्योर फंक्शन शुड नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट का सेंस क्या होगा कि इसके बाहर जो इस फंक्शन ब्लॉक के बाहर का वेरिएबल है, ये जो ग्लोबल वेरिएबल हो गया, इस ग्लोबल वेरिएबल को ये इफेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी अगर हम लोग यहाँ पे ऐड रोल करते हैं 55 तो रिजल्ट तो सही है, हमारे पास आ रहा है अभी 55 ऐड करके। लेकिन अगर आप रोल को यहाँ पे देखो तो रोल के पास हमारे पास ओरिजिनल डेटा जो था उसके अंदर में केवल 4 रोल था। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉग करके और चेक करते हैं कि ओरिजिनल रोल में कुछ चेंज आया या नहीं आया, तो यहाँ पे हम लोग फिर से इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ओरिजिनल रोल नंबर था मेरे पास उसमें केवल 4 रोल नंबर था, लेकिन यहाँ पे 55 हो गया। इसका मतलब कि ये जो हमारा फंक्शन है वो एक साइड इफेक्ट जनरेट कर रहा है। देन वी कैन नॉट से दैट दिस ऐड रोल इज अ प्योर फंक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कैसे इसको प्योर फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्योर फंक्शन का जो कंसेप्ट है, फर्स्ट रूल कि इसका जो रिजल्ट होगा वो केवल उसके इनपुट पे डिपेंड करेगा, और सेकेंड रूल है कि वो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ a को, राइट। सो देयर विल बी एन एरे एंड दैट इज द ARR। सो यहाँ पे हमारे पास जो ARR है वो एक इनपुट आर्गुमेंट हो गया और R जो है वो R हमारा एक वैल्यू हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो हम लोग पुश करेंगे वो किसके अंदर पुश करेंगे, तो ARR के अंदर पुश करेंगे एंड देन वी हैव टू रिटर्न द ARR। अब इस फंक्शन को मुझे अगर कॉल करना होगा तो इसके अंदर में हम लोग पास कर देंगे एक एरे को, और ये है मेरा ओरिजिनल एरे रोल। तो यहाँ से मैं पास कर देता हूँ रोल और यहाँ पे मैंने पास कर दिया 55। तो हम लोग यहाँ पे 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, एक ओरिजिनल रोल और एक 55।
So we have received the ARR and R. तो यहाँ पे जो हमारा रोल नंबर है वो रिसीव होगा ARR के अंदर में, और ये जो 55 है वो रिसीव होगा R के अंदर में। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो रन करने के लिए मैं लिखता हूँ node and then pure function, and then you see यहाँ पे जो हम लोगों को मिला रिजल्ट, उसके अंदर में 55 हमने पास किया तो 55 आया, लेकिन ये जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है उसमें भी यहाँ पे साइड इफेक्ट हो गया। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने पास किया 55 वो तो सही है कि 55 को ऐड करके और मुझे ये रिजल्ट दे दिया, लेकिन देखो ओरिजिनल जो रोल था हमारा ग्लोबल वेरिएबल उसके अंदर में भी चेंजेस आ गया, उसके अंदर में भी यहाँ पे 55 ऐड हो गया। सो दिस फंक्शन इज अगेन नॉट अ प्योर फंक्शन। अब इसे प्योर फंक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, जैसे कि आप लोगों को स्प्रेड ऑपरेटर मालूम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ओरिजिनल एरे होता है ना उसका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट होता है। तो यहाँ पे सपोज करो ARR है और उसके अंदर में जो हमने वैल्यू पास किया R के अंदर में, उस R को यहाँ पे ऐड कर दिया, और सेम इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम लोगों ने इस फंक्शन को कॉल किया और उसके अंदर में 55 पास किया तो मुझे 55 ऐड करके और रिजल्ट मिल जाना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल वाला जो रोल नंबर है यहाँ पे उसके अंदर में कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है देन इट बिकम्स अ प्योर फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं और रन करते हैं प्योर फंक्शन को, एंड यस वी हैव गॉट द रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे हम लोगों ने 55 ऐड किया, 55 मिला, और अगर यहाँ पे हम लोग कुछ और वैल्यू पास करते हैं एंड देन वी आर रनिंग द कोड, देन अगेन वी आर गेटिंग द रिजल्ट लाइक दिस। अब इसे आप जितनी बार भी एक्सेस करो उसमें जितना वैल्यू पास करोगे वही वैल्यू ऐड होकर के आएगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वैल्यू डाल देते हैं। सपोज करो कि 34 है और यहाँ पे हमारे पास 89 है, और अगर हम लोग इसको रन करते हैं अभी, देन वी आर गेटिंग द रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड। अभी देखो हमने यहाँ पे पास किया था 3355, तो इस ओरिजिनल एरे के अंदर में केवल एक वैल्यू ऐड हुआ। अगर हमने पास किया यहाँ पे 34, देन वी आर गेटिंग द 34। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो रिजल्ट है वो डिपेंड करता है केवल इनपुट आर्गुमेंट के ऊपर में, एंड देयर इज नो साइड इफेक्ट। तो हमारा दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। अब आते हैं हम लोग फीचर की बात करते हैं कि हम लोग जो प्योर फंक्शन यूज करेंगे उससे बेनिफिट क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द प्योर फंक्शन। द फर्स्ट फीचर ऑफ द प्योर फंक्शन इज द रीडेबिलिटी। The pure functions are easier to read and understand because they do not have any hidden or global state, and the output depends only on the input arguments. A pure function को टेस्ट करना easy है because that does not depends on the external state or any global variable. And the next one is the reusability. The pure functions are more reusable because they do not modify any non-local state or have any side effects. And the last one is the performance. ये सबसे important है because the pure function can be memoized and cached, which can improve the performance of your application. So that's all for this video. We will see you in the next video. Till then, bye bye.